ਬਾਣੀ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मारू महला पंजवां। सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा। सूरत देखना भूल गवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दी है। गुरु साहब जी जो साड़ियाँ हालतां ने जिथे असी भुलदे फिरदे हाँ, उही बाणी दे विच सानू समझा रहे हैं। असी मकानां नूं देख के भुल गए, परिवार नूं देख के भुल गए, खेतियां बाड़ियां देख के भुल जांदे हाँ, पशुओं नूं देख के भुल जांदे हाँ। गुरु साहब जी फरमा रहे सारा पसारा झूठा है, ये सब कुछ झूठ है, कोई रहन वाली कोई चीज़ नहीं। तू केड़ी चीज़ ते भुलना, केड़ी चीज़ तेरे साथ जान वाली है। सूरत देखना भुल गवारा, ऐ गवार तू गवार ना बन जा, इन्हां ते भुल ना। ये बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया ते आए, ऋषि मुनि आए, हौलीए पैगंबर आए, इत्थों दुनिया तो चला गए। कबीर साहब जी महाराज जदों दुनिया ते आए, उन्होंने देखा कि है प्रभु तेरे पासों की मंगीए, चलनहार संसार है, की मंगीए तेरे पासों, कोई चीज़ रहन वाली तो है नहीं। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख ना दी, ये कर दी रावण दिया न बाती। रावण दा 1 लाख पुत्र सी, 1.25 लाख लड़की सी। एक समा ऐसा आ गया कि दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई ना रहे। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है प्रभु की मंगिए तेरे पासों। फकीरां ने मंगया है, वह प्यार मंगया, तू अपने गुण बख्श, अपना प्यार बख्श, साढ़े जो ओ मत पा दे जिहदे नाल असीं तेरी बंदगी करिए, साध संगत की सेवा करिए, वो समस्या पा दे साढ़े च। दुनिया का कुछ नहीं मंगया, क्योंकि इस दुनिया नूं खाक समझा फकीरां ने, चलनहार है, कोई दुनिया च चीज़ रहन वाली नहीं। बड़े बड़े दुनिया ते आए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, ऋषि मुनि आए, और अवतार भी आए, पैगंबर आए, चला गए, है दुनिया तो चला गए। इस वास्ते कबीर साहब जी फरमाउंदे है कि है प्रभु असी की मंगीए तेरे पास, चलनहार संसार है, इत्थे असी आके भुल जाने आ, जिहड़ा वायदा कीता है वह वायदा साडा उत्थे ही रह जांदा। वायदा भुल गया, गर्भ वाला सारा दुनिया च मन ला लिया। ऐस संसार दे विच आके असी अपने आप नूं बर्बाद कर दिता। जिहड़ा वायदा सी कीता सी, वायदा वो भुल गए। वायदा कीता ही तेरा नाम जपांगे, तेरी साध संगत की सेवा करांगे, वो असी भुल गए। दुनिया जाके मन ला लिया। ये दुनिया बनी नहीं,
ये दुनिया चलनहार है, की करेगा, किहदे नाल तू मन लाएगा, किनू अपना बनाएगा? अपना तो है कोई नहीं। हर एक इंसान जिहड़ा है ये लैण देण दे लेखे च फसिया है। ये संतां ने एक समग्री भी कहा है। एक समग्री जिस तरह असी घर दे विच समग्री कोई किसी की पूजा करता है तो बहुत सारिया चीज़ां तैयार करके ते पूजा करता है। इस तरह साड़ी भी इस दुनिया दे विच समग्री की तरह असी इकट्ठे होए हैं। एक फकीर नूं किसी ने पूछा, बाबा जी एको घर च रहिंदे हां असी, एको साडे माता पिता ने, साडे ख्यालात जिहड़े है ये क्यों अलग अलग ने? हर एक का ख्यालात जिहड़ा अलग अलग है। तो उस फकीर ने अपने तजर्बे दसे है कि भाई पिछों जिस जून दे विचों आउंदा है उस जून का इहदे विच सुभाव थोड़ा बहुता रहिंदा है। बहुत सारे क्या बहुत सारे बंदे कहते हैं तू संडे वांगर मस्त रहना है, उसका की अर्थ है? वो फकीर ने कहा कि वो पिछले जन्म चों आया है, ओदी वो जिहड़ी लैन चल आ रही है, कुछ ना कुछ उसका सुभाव जिहड़ा उसदा नाल ही आउंदा हैगा। कई कहते हैं तू सप वांगर वढ़न पैना है, उसका की अर्थ है? उसने कहा कि वो पिछों उस जून दे विचों आउंदे है तो उसदी आदत जिहड़ी है बनी रहिंदी है। इस तरह भाई असी समग्री की तरह इकट्ठे होए हैं। जगह जगह तो आए हैं, एक जगह तो नहीं असी आए, हर जन्म तो आए हैं। कोई कैसा जन्म है, कोई कैसा है, कोई अच्छा जन्म है, किसी के अंदर प्यार है, मुहब्बत है, किसी के अंदर ध्रुवता है, दुश्मनियाँ ने, उस तरह का अगे उसकी लैन बनी रहिंदी है। गुरु साहब जी फरमा रहे तू भुलदा काहदे ते? ये तो सारा संसार समग्री है, ये कुछ भी नहीं, ये ते भुलना तेरा ठीक नहीं। संत महापुरख दुनिया ते आउंदे असी भुल जाने आ, वो नहीं भुलते, वो परमात्मा का प्यार मंगते है मालक सानू अपना प्यार बख्श, अपनी मत बख्श, असी तेरा नाम जपीए, तेरी साध संगत की सेवा करिए। हाँ जी। देखना पूल गवारा, मिथुन मोहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन ना पाए, नेह चल एक नारायण। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि देख जगत विच कोई रहा जां किसी ने रहना है, असी सारे इंसान जितने भी हैं, क्या पशु पंखी कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़े इंसान, सिर्फ अपनी चोग ते आसरे बैठे हैं। असी जदों साड़ी चोग मुक जाती है तो असी फौरन इत्थों चला जाते हैं, ना कोई सानू रख सकता है ना असी रह सकते हैं। असी हर एक बंदा अपनी अपनी चोग दे अधीन आ, जो दाना पानी लिखिया है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि इत्थों जगत दे जान चलन हार संसार है, ना कोई रहा ना किसे रहना है। बड़े बड़े दुनिया ते आए हौलीए पकंबर ऋषि मुनि संत महात्मा और चला गए, ना इत्थे कोई रहा है ना रह सकता है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾ ਆਏ, ਆਪੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਜਦ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਰਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਏ, ਨੇਹ ਚਲ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੈ ਸੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪੋ ਸਰਣਾਈ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪਉ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਟਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਦਬਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਕਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਫਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
तेरे नाल की होया? कहंदा मैं उसनूं लकों तोड़ना सी, मेरा लेना देना सी। दूसरा जिहड़ा सी उहनूं भी पुछया, उठ कहंदा मेरे नाल भी नजायज़ होया। की होया तेरे नाल? कहंदा मैं दुनिया 'च वो बदनामी इहदी कराउणी सी जिहड़ी कदी होई नहीं होएगी। चौथा भी जिहड़ा सी वो भी बोलिया, उसने भी अपना दस्सिया जो करना सी। महात्मा ने कहा सी कि जिहड़ा तेरे हक दा होएगा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ के लै आवें। वो चौथे ਨੂੰ लै आया। दूसरे लैण देण ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਸੀ। महात्मा ने उन्होंने बचाया कि मैं तैनूं इन्हां तों बचाया है, इन्हां तैनूं वो कुछ करना ही जिहड़ा दुनिया 'च नहीं सी होया। सो संत सानूं हर तरह बचाउंदे है। पता नहीं की साडे नाल हुंदा जां की होना हुंदा, ते महापुरख साडी रखिया करदे है किसी न किसी तरीके नाल। असी समझ नहीं सकते, ये महापुरखों नूं ही समझ है, सानू नहीं समझ आउंदी। असी कहने साडे नाल नजायज़ होया, शायद हो सकदा नजायज़ होया जां जायज़ होया, वो करन वाले नूं पता हैगा। हाँ जी। गुरपुरे की पौरणाई, मोह सोग सब परम मिटाई। ये पूरा सतगुर ही इनू दस सकता है कि भाई किस चीज़ का मोह करदा है तू। मोह करके ही असी परेशानियां करते हैं। हर बंदे नू टेंशन कादी है? मोह दी है। हर बंदा दुनिया तो जा रहा है, जिन्हां दा मोह कर रहे हो इत्थे बैठे है। असी कबरां 'च चले जाने हैं मोह करके, टेंशन करके। इको दिन लगता है, दूजे दिन असी बाहर होने हैं, कबरां 'च पे होने हैं। ना साडा मोह पूरा होंदा है, ना कोई समझदा है। साढ़े जो टेंशन आ जाती है, मैं कई बार पूछया भी तुहानू टेंशन होंदी कादी है? कई बंदे कहते असी बीमार हाँ, सानू टेंशन है जी। कादी है? किस चीज़ की दसो, किहड़ी चीज़ है जिहदी तुहानू टेंशन है? की तुसी दुनिया ते लैके आयो, की लैके तुसी जाना हैगा? ये तो बनत बनाई अगली, जब बंदा आउंदा है दुनिया ते रचना रची हुंदी है, सब कुछ नाल ही आउंदा हैगा। लैके की जाना हैगा? वो सानू हर बंदे नू टेंशन जिहड़ी लैके बह रही है। इको दिन लगता, दूजे दिन पता लगता भी चला गया। हुण गुरु साहब जी जो बाणी 'च फरमा रहे है, असी बाणी नू अपने अंदर नहीं वाड़ते। एक लफ्ज भी अपने अंदर बिठा लईए तो साड़ी जिंदगी सौर जाए, कुछ ना कोई सानू फायदा हो जाए। गुरु साहब जी जो बाणी 'च फरमा रहे ने, गुर पूरे की पौ शरनाई, मोह सोग सब भरम मटाए। तेरा मोह जड़ा है, उस मोह नू देखण पुछणगे तू किहदा मोह करदा है, किस चीज़ का करदा है, किहड़ी चीज़ तैनू फायदा देने वाली है। जदों बुखार चढ़दा बंदे कल्ले नू चढ़दा है, दूजे नू तो नहीं चढ़दा। जे नमूनीआ होना तो जिन्हों होना उन्होंने ही होना है। दूसरा भावें बड़ा ही सक्का होगा, बड़ा प्रेमी, उसनों तो नहीं होना भी। मोह सोग, फिर सोग जिहड़ी चिंता है वो भी मिट जाती है, और भरम सारा है, भरम खत्म हो जाता है। इस वास्ते फकीर सोच के विचार करते हैं कि असी किस दा मोह करिए। वो मोह छड़ देंदे, छड़ के सोग चिंता भी छड़ देंदे है। किहदे ते सुटदे आ? परमात्मा ते। परमात्मा दे जिन्हां दा असी मोह करना है, भाई वो मालिक दी अंश है, परमात्मा ने उहदा राखा है, वो आपे अपना वजन चुकेगा। सानू की लोड़ है चुकण दी? पर साडे वास्ते दूसरी चीज़ नाल चाहिदी है, भजन सिमरन चाहिए। जब तक असी भजन सिमरन नहीं करते, सानू सहारा नहीं मिल सकता। साडा उन चीज़ां तो ला तलक होण दा इको इलाज है कि भजन सिमरन और सत्संग।
ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਤਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। गुरपुरे की पौ सरणाई, मोह सोग सब परम मिटाई। एको मंत्र दिरड़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर एक मंत्र तैनू देगा। वो की देगा? नाम, ईश्वर की भगती कर, वो सच्चा तेरा गहना बन जाएगा, वो तेरी बहुत बड़ी जायदाद बन जाएगी। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि नाम जपना जिहड़ा है, ईश्वर की भगती करनी जिहड़ी है, थोड़ी भी बहुती बन जाती है। सोना जेब च पा के लै जाओ, ट्रक तुसी लोहे का लै आओ, लेकिन लोहा जेब च पा के तुसी कुछ नहीं लिया सकते। भाव की कि बुरे कर्मां का कुछ नहीं मिलता। नेक पाक काम जिहड़े असी करने हैं, ईश्वर की भगती करनी है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ बहुत सारा फायदा मिलता है। ये फकीरां दे पास उन्हां दा आसरा की हुंदा है? नाम, ईश्वर की भगती। वो किसी दुख सुख नूं परवाह नहीं समझते, गरीबी मेरी की परवाह नहीं समझते। ये तुसी सारे जानते हो कि जदों ऋषियां मुनियां नूं एक खाश उठी कि भगवान अगे अर्ज की कि महाराज साडे आश्रम विच तुसी दर्शन दिओ, उन्हां मंजूर कर लिया। पर उसे जंगल दे विच भीलणी सी, कखां दी जिसदी झोंपड़ी सी, और खाण पीण नूं भी कुछ नहीं सी, बहुत सारी गरीबी सी, लेकिन प्यार उहदा मालिक दा सच्चा सी। बंदगी करदी सी, अंदर उहदे सच्चाई सी। जदों वो समा आया, उस भीलणी ने भी सोचा कि बड़े बड़े अमीर ने ऋषि मुनि, इन्होंने खाने भी अच्छे बनाने हैं, मकान भी इन्हां दे अच्छे है, हो सकता भगवान नूं मेरी झोंपड़ी च आउण देण जां नहीं, पर बाई चांस जे भगवान जी आ भी जाणगे तो मैं भोग काहदा लगावांगी, की देंगे उन्हां नूं। शरधा पूरी सी, जंगल में चला गए। जंगल दे विचों मिठे मिठे चख के बेर तोड़े, अपनी झोंपड़ी च रख ले। जदों समा आया, भगवान जी आए, एक ऋषि नूं पुछया कि मकान किसदा है? जी मेरा है। दूसरे नूं पुछया, जी मेरा है। तीसरे नूं पुछया, उसने भी इस तरह किया। सारे मकान लंघ के पुछया, इत्थे कोई होर भी साधु है? कहन लगे, जी एक भीलनी है बड़ी दूर जी, उसका कुठिया दसिया, कखां दी झोंपड़ी है उसकी। भगवान जी उत्थे चला गए। पुछया, ये झोंपड़ी किसदी है? देखो प्यार तो प्यार ही होंदा है। भीलनी उठ के खड़ी हो गई, गल च पल्ला पा लिया, हाथ बन ले, बड़ी शरधा दे नाल, बड़े प्यार दे नाल कहन लगी, महाराज ये झोंपड़ी भी आप दी है, मैं भी आप दी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं हैगा, मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ आपदा है। उस झोंपड़ी दे विच बैठ गए। झूठे बेर भीलनी दे खाधे,
ऋषियां मुनियां दे पकवान पक्के, अच्छे अच्छे खाने बने, अच्छे अच्छे मकान सी, भगवान जी नहीं बैठे। सारे परेशान होए कि साढ़े मकाना च नहीं बैठे, कखां दी झोंपड़ी च जाके बैठे। सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया, भाई आओ बैठो। मैं सब तो पहला तुहानू पुछया है कि मकान किसदा है, तुसी अपना दसिया। सारिਆਂ तुसी अपने अपने दसिया है, किसी दे मकान च कौन बहिंदा है। इस गरीबनी बेचारी ने कखां दी झोंपड़ी कहा कि ये आपदी है, मैं भी आपदी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं, असी इस झोंपड़ी च बैठ गए हाँ, तुहाडा की इतराज है। हुण फकीर जिहड़े है उन्होंने प्यार देखना उस परमात्मा ने, साढ़े ना मकान देखने हैं, ना कोई होर साड़ी पोजीशन देखनी है, उन्हें मकान नहीं देखने, प्यार देखना है। सारे ऋषियां मुनियां नूं बिठाया, भाई तुहाडा की इतराज हुण। इस बेचारी ने साढ़े इसे यही मकान कखां दी झोंपड़ी आई है, असी इहदे च बैठ गए हैं। उत्थे लिखिया, जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जिन लफ्ज़ जिहड़ा ये मुश्तरक का लफ्ज़ है, इहदे च इस्त्री पुरुष गरीब मीर हर एक इंसान हो सकता है। ये प्यार का सौदा है, क्योंकि फकीरी लैन जिहड़ी है ये प्यार ही प्यार है। प्यार नाल ही असी इत्थे कामयाब हो सकते हैं, प्यार नाल कुछ लै सकते हैं, इस तरह कुछ नहीं मिल सकता सानू। हाँ जी। एको मंत्र दिरड़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। जिस नाम को तरसे बहु देवा, सगल वक्त जाकी कर दे सेवा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिस नामे तरस दे देवा, सगल भगत ताकि करते सेवा। जिस नाम नू देवियां और देवते ये उस नाम नू तरस रहे है, उन्होंने मिलता नहीं उस जन्म दे विच। जदों संत अपने देश नू जांदे है, वो बड़ी बड़ियां हस्तियां जड़ियां ने अगे हो के नाम मंगदियां। संत कहंदे भाई इस जन्म च नहीं नाम तुहानूं मिल सकता, तुसी मात लोक विच जाओ, मात लोक विच जाके देह धार करो, और इस देह विच नहीं मिल सकता। फिर तुहानूं कोई मौके का जैसा कोई फकीर लभेगा उस पासों ले लो। हुण देवियां देवते बड़े बड़े हस्तियां जड़ियां ने जदों दुनिया विच आउंदे है, वो बड़े बड़े घरां विच बड़े शाहूकारबां पति शाहूकार उन्हां दे घर जन्म लैंदे है, राजे महाराजिਆਂ दे जन्म लैंदे है। जदों देखते हैं कि साढ़े पास सब कुछ है, हजूर कहते हैं दुनिया का खेल देख के फिर भुल जाते हैं, दुनिया के खेल विच बढ़ जाते हैं, अपने वायदे नूं भुल जाते हैं। जिस चीज़ नूं लैण वास्ते आए है उस तों रह जाते हैं। हुण बड़े शाहूकार जिहड़े आउंदे, उन्हां दे घर जिहड़े लड़के जमदे पैदा होंदे है, देखते हैं साढ़े गारां ने, साड़ियां बल्लां ने, साढ़े कोल पैसे है, सब कुछ हैगा, असी फकीरां दे पास की लेना जाके। फकीरां दी संगत गरीब होंदी है, उन्हां विच बैठना ही वो मुश्किल समझदे है। हजूर फरमाउंदे होंदे सी कि वो जन्म भी छड्डे, दुनिया विच आए, मनुष्य जन्म विच आए, फायदा फिर भी नहीं लिया, फायदा नहीं कोई लिया। इस वास्ते जो कुछ बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। असी सारी दुनिया उन्हां दी सेवा करते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। जिस नाम को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पायना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पायना। होर दुआरा कोई ना सूझे, त्रै पवन तावे ता कछु न बूझे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਰਹੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਾਹੀ, ਜੇ ਟੂੰਡੇ ਤਰਲੋਕੀ ਮਾਹੀ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਪੋਲੀਕੀ ਖੇਡ ਲਓ, ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੁਕੇ ਕੀ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਹ 'ਚ ਬਣ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਲੱਭਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਓ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਖੇੜੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ, ਨਾਮ ਰਹੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਾਹੀ, ਜੇ ਟੂੰਡੇ ਤਰਲੋਕੀ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ।
हाँ जी। हो द्वारा कोई ना सूझे, त्रै पवन तावे ता कछु न बूझे। सतगुर शाह भंडार नाम जिस, ए रतन तिसे ते पायणा। गुरु साहब जी अपने सतगुर की तारीफ कर रहे हैं। सतगुर शाह भंडार जिहदे पास उस नाम का भंडार है। ये रतन ये जिहड़ा असी सुख पाना है सतगुर के पासों पा सकते हैं और सानू किसी जगह तो नहीं मिल सकता। शाह कहते उसनों कि जिहड़ा अपना भी गुजारा कर सके तो किसी का भी गुजारा कराए, उसनों शाह कहते। जिहड़ा अपने आप का भी नहीं चला सकता उन्होंने नहीं शाह कहते। तो सतगुर शाह है सच्चा पातशाह, क्या नहीं कर तेरे, कर तो तेरे सब कुछ है, जिस चाहे तिस दें। है सच्चा पातशाह तेरे घर सब कुछ है, पर जिसनों चाहे उसनों दें, जिहदे ते तेरी दया होवे। हाँ जी। सतगुर शाह भंडार नाम जिस, ए रतन तिसे ते पायणा। जाकी तूर करे पुनीता, सुर नर देव ना पावे मीता। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं कि जां की तूड़ करे पुनीता। उसनों ये शक्तियां नहीं जान सकदियां। वो संतां दी तूड़ी जड़ी है, असी इसनों नहीं समझना जड़ी खाक तूड़ी आम लोग बावे देंदे है, स्वाद चुड़के देंदे है। ये तूड़ी नहीं है, वो तूड़ी होर है। वो तूड़ी है जिहदे अंदर जत सत हुंदा है। जिस तरह हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि जदों बगीचियां दे उतों दी हवा जिहड़ी आउंदी है वो कितनी सोहनी हुंदी है और जिस बंदे नूं लगदी है बंदा खुश हो जाता। जिहड़ी रूड़ियां दे उतों दी हवा जाएगी वो कितनी को खुश रखेगी सानू, वो सानू खुश नहीं कर सकती। ये फकीरां दे अंदर जिहड़ी ताकत है वो तूड़ी है जद सत। उस तूड़ी दे नाल जिहड़ी टक्कर खा के हवा दूसरी नूं लगदी है वो उसनूं फायदा देंदी है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि एक महात्मा सी, कमाई वाले सन। एक निंदक ने उन्हां दे रस्ते विच दुकान पा ली जिथे वो आउंदे जांदे सन उस रस्ते, पर दुकान भी उन्हों पाई जिहड़ा उसका पेशा नहीं सी, वो दुकान पाई। आउंदे जांदियां दी निंदिया करे। आखिर जदों टाइम उहदा आया जमदूत आ गए। जमदूत उहदी रूह नूं कढ के लै गए, नरकां विच सुट दिता। नरक सारे ठंडे हो गए। जदों ठंडे हो गए नरकां दे मुख्तियार ने पूछया फरिश्तियां नूं जमदूतां नूं, भाई तुसीं किसी महापुरखां नूं ते नहीं लिआए इत्थे? इहदे नरक ही सारे ठंडे हो गए है, इन्हां दा लेखा करो। फिर लेखा किया। कहन लगे महाराज जिहड़े संत जांदे सी इन्हां ने दे कोलों दी, उन्हां दे नाल जिहड़ी हवा टक्कर खा के इनू लगदी सी वो इसनूं साफ कर गई है। संत की तूड़ी करे पनीता, संतां दी तूड़ी करे पनीता। वो हवा जिहड़ी लगदी सी वो टक्कर खा के इनू जिहड़ी लगदी सी वो इनू पवित्र कर गई है। ये साडे पासों लिखी नहीं गई। उस तूड़ी दे बारे संत कहंदे ये स्वाह मिट्टी तूड़ी नहीं हैगी, वो जद सत दी जिहड़ी अंदर ताकत है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੇ ਪੁਨੀਤਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੀਤਾ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਪਾਰ ਪਰੇਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਰਹੀ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ, ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਨਿਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੋੜੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਮ ਤੈਨ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ।
पार जात लोड़े मन प्यारे, काम तेन सोहे दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुर पूरे, नाम कमाए रसायना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तृप्त संतोख कित्थों आएगा? वो सतगुर दी शरण दे विच। नाम कमाए रसैना, ज्यों ज्यों नाम दी कमाई करेगा वो नाम जड़ा नाम नहीं रहिंदा, वो एक रसैन बन जाता, ऐसी चीज़ बन जाता है कि वो फिर मुकदा नहीं। जिन्ना मर्जी खाओ खटो खिलाओ लटाओ जो मर्जी करो, वो खजाना मुक नहीं सकता। ना अज तक किसी का मुक्का है ना मुक सकता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ये अपने तजर्बे दस रहे। महाराज पंजवीं पातशाही के मुकाबले का उन्होंने भरा ने ही सरोवर बनाया, लंगर लवाया और कई कुछ किया, लेकिन चलिया नहीं। वो चलिया नहीं, जिहड़ा कमाई का ही वही चलिया। जिथे कमाई सी वो लंगर भी चलिया, सरोवर भी चलिया, सब कुछ चलिया। हाली भरा ही सी, भरा ही खिलाफ होया। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जदों नाम जपदा है जीव, नाम जपदा जपदा एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि रसैन बन जाता, वो मुकदा नहीं। फिर जिन्ना मर्जी तुसी उन्होंने वरतो, वो एक बढ़ता जाता है, अगे अगे बढ़ता जाता है। हाँ जी। तृप्त संतोख सेवा गुर पूरे, नाम कमाए रसायना। गुर के शब्द मरे पंच धातु, पै पार ब्रह्म होवे निर्मला तू। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर दे जरिए ही जड़ियाँ साढ़े अंदर वो पांच धातु ने, साढ़े दुश्मन ने चोर बैठे साढ़े अंदर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ज्यों ज्यों सिख नाम जपदा है वो शक्तियाँ जड़ियाँ ने कमज़ोर होना शुरू हो जांदियां। इन्नियां कमज़ोर हो जांदियां ने, बाणी दस्या है कि ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। ये मन जिहड़ा सलांगा मारदा फिरदा, एक सेकंड नहीं खलोंदा, ये पिंगला हो जाता। इनू जदों वो नाम दा रस मिलता है ये भी पिंगला हो जाता। पारा किसी बंदे नूं दे दिओ, हथ पैर उहदे जुड़ जाते। इस तरह इसनूं पारे की तरह लग जाता है। ज्यों ज्यों सिख नाम जपदा है ये शक्तियाँ जिहड़ियां ने, क्योंकि इन्हां दी खुराक नहीं मिलती। इन्हां दी खुराक जिहड़ी है जदों भी कमज़ोर होएगी, कम होएगी, ये भी कमज़ोर हो जाणगे। इन्हां दीयां खुराकां ने गल्लां बातां जिहड़ियां असीं इन्हां दीयां करदे हां, वो भी इन्हां दी खुराक है। ऐशो अशरत जिहड़ा करदे हां वो भी इन्हां दी खुराक है। जिहड़े असीं चंगे खाने खांदे हां, जहरीले खाने खांदे हां, भी इन्हां दी खुराक है। इहदे नाल इह बलदार हुंदा हैगा, इहदे नाल तगड़ा हुंदा है। जदों फकीर नाम जपदे है वो इन्हां चीज़ां नूं वरतदे नहीं, वरतदे नहीं। इहदी खुराक इहनूं मिलदी नहीं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। पंजे कमज़ोर हो जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जदों अपने देश जाता है ये बिल्कुल नरोल होके जाता है।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪੰਚ ਧਾਤੂ, ਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ। ਪਾਰਸ ਜਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਦਿਖਾਇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਜਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਟ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕੋ, ਗੁਰ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਲੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰਸ ਜਬ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਦਿਖਾਇਣਾ। ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੇ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬਪੁੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਕੌਂਠਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਕੌਂਠਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਗਰ ਬਕੌਂਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਕਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਜਪ ਦਾ, ਤਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਭਜਨ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਭਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਉਹ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਕੌਂਠਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬਿੱਥ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਪੜਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ।
वो बिच जाके आप ही गल गई, आप पानी बन गई। कौन आए तो कौन जाए? हुण कौन उत्थे जावे, कौन उस दसे? जिहड़ा फकीर कोई जांदा है उस समुंदर विच जाके दाखल हो जांदा मालिक दे समुंदर विच। कौन आके दसे भी की है तो की नहीं। ये संत महापुरख सानू बाणी च पहलां ही समझा रहे हैं। हाँ जी। कई बैकुंठ नाही लवे लागे, मुक्त बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। एक ओंकार सतगुर ते पाईऐ, हो बल बल गुर दरसायणा। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है एक ओंकार, जिहदा सारा कार है, जिसने सब कुछ बनाया है। कित्थों असी पावांगे उन्होंने? वो सतगुर तो। सतगुर तो पा सकते हैं, सतगुर तो बल बल जा सकते हैं। और सानू किसी जगह तो नहीं मिल सकता, किसी पार्टी चों नहीं मिल सकता, किसी समाज चों नहीं मिल सकता। वो जिस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं उस तरीके नाल ही सानू मिल सकता है। फिर फकीर अपने देश जाते हैं, सुख मिलता है जिसले तो वारे वारे जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। हाँ जी। एक ओंकार सतगुर ते पाईऐ, हो बल बल गुर दरसायणा। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर की सेवा सतगुर नूं कौन समझ सकता है? वो बड़े तो बड़ा, उच्चे तो उच्चा गोचर है। वो किसी गोचरा नहीं, वो पास सारिया ताकत ने। असी ओदी महिमा नूं जान नहीं सकते। असी त्रिलोकी च बैठे हैं, मातलोक विच बैठे हैं, असी की समझ सकते हैं? हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे ही कि भलवानां दी ताकत नूं भलवान ही समझ सकते हैं। जिहड़े जीव नाम जपदे है उही समझ सकते हैं उस ताकत नूं। हाँ जी। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनु लाए ले सो सेवक, जिस वड भाग मथायणा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिसनों लाए सो सेवक है। प्रभु है मेरे मालिक, जिसनों तू लाए, जिहदे उत्ते तू मेहर करे, वही तेरी सेवा कर सकता है, वही तेरा सेवक बन सकता है, जिहदे उत्ते तू मेहर करे। पर मेहर देखना असी कि किहदे ते करदा है। जद असी उस रस्ते जांदे नहीं, साडे ते मेहर किस तरह होवेगी? असी उस रस्ते ते तुरन की कोशिश करिए तो जरूर साडे ते मेहर होना शुरू हो जाएगी। वो परमात्मा जरूर साडे ते मेहर करेगा। बाणी जी लिखा है, एक कदम चले गुरवल, अग्गू आवे 50 सखी। एक कदम तू भरेगा, वो 50 कदम तेरी रिहाई करेगा। एक बार तू ना लाएगा, वो 100 बार तेरा ना लाएगा। कितना फायदा हैगा। जदों असीं उस रस्ते चलते नहीं, साडे ते मेहर किस तरह हो जाएगी? जदों असीं उस रस्ते चलांगे जरूर साडे ते मेहर जरूर होएगी। क्योंकि पिछले इतिहास जिहड़े ने वो सबूत दे रहे हैं, जिन्होंने ने ईश्वर की भगती की है, दुख सुख चले है, सब कुछ किया है। क्या मालिक ने उन्होंने
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਭਗਵਾਨ? ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 84 ਜਾਵਾਂਗੇ, 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮਥਾਇਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੁਸ਼ ਮਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਸੈਂਤਨ ਕੀ ਤੈਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਓ। तो कबीर साहब के पास चला गए, कहने लगे कबीर तू लिख दे इत्थे कबीर हारिया जगजीत जित्या। कहने लगे महाराज लिखा लो, असीं ते अगे हारे है। जदों अपनी सभा दे विच जाके दसे तो उत्थे लिखिया होवे भी जगजीत हारिया कबीर जित्या। फिर गुस्से का मारिया फिर आवे, फिर की लिख दिता महाराज जो तुसी लिखाया, फिर लिख दे। कई बार आया और लिखाया तो कई बार गया, आखिर कबीर साहब की शरण च आना ही पिया। ये विद्वान जेड़े है विद्या का अपनी का बड़ा मान करते हैं और कई बोलियां सीख लैनियां। ਇਹਦਾ संतां ने चंडूल पैंछी भी ना रखा गया है। चंडूल पैंछी जिहड़ा हुंदा बड़े वड्डे जंगलों च हुंदा है, हर एक बोली जानता है, बंदियां दी बोली जानता, पशुओं की जानता, परिंदियां की जानता। जिहड़ा इहदे पास कोई आउंदा है उहनूं खा जांदा है। इस नूं चंडूल पैंछी संत कहंदे है। 4 18 6 फरे खट कर खायो मूल, शब्द सुरत चीने बिना ज्यों पैंछी चंडूल। 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 9 विक्रम पढ़ ले, 17 पुराण पढ़ ले, 27 सिमरतियाँ पढ़ लियाँ, की होया? बोलियां सीख लियाँ। एक शब्द और सुरत, जब तक शब्द सुरत का अभ्यास नहीं बंदा करता, ये सब कुछ खाली है, कुछ नहीं ये विच। शब्द सुरत का अभ्यास करेगा फिर इन्हूं पता लगेगा कि मैं कर रहा तो की नहीं कर रहा। अगर इन्हां चीज़ों के विच कुछ मिलता तो तीसरी पातशाही कानूं आउंदे मुरशद के पास, तो मुरशद की सेवा करते। कित्थे 12 साल कुड़म कुड़म की पानी ढोवे, कुड़म कुड़म का पानी ढोवे, ये बड़ा औखा है। 12 साल पानी ढो के निर्मल होए, जब साफ होए फिर अंदर शब्द प्रगट होया। फिर उन्होंने बाणी विच कहा है कि ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। है युग का धर्म पढ़ो, की करना चाहिए? पूरे सतगुर सानू सोझी पाई है कि की करना चाहिए है। हाँ जी। गुर की महिमा वेद ना जाने, तुष मात सुन सुन बखाने।
पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायणा। गुरु साहब जी सतगुर की तारीफ कर रहे हैं, परे तो परे उच्चे तो उच्चा सतगुर जिस सिमरत मन शीतलाना। साढ़े मन नूं शांति और प्यार कद आएगा कि ऐसे महापुरखों का कोई सानू संग मिल जाए, उन्होंने शरण मिल जाए, उहदे कहने मुताबिक असी चलांगे तो सानू भी कुछ ना कोई शांति मिल जाएगी। हाँ जी। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायणा। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसे ता ठंडा थीवै। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिस तरह सानू प्यास लगी हुंदी है तो असी किसी खूह जां बौली नलके दे पास जाते हैं, ज्यों-ज्यों असी लागे लागे जाते हैं तो साड़ी प्यास जिहड़ी है घटना शुरू हो जाती है, क्यों सानू सबूत हो जाता कि असी पानी के नज़दीक आ गए हैं। इस तरह गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं कि जिहदी सोच सुन के, जिहदी तारीफ सुन के मन नूं शांति आ जाती है, प्यार आ जाता है। अगर असी पूरा उन्हां ते चलण की कोशिश करिए तो सानू कितना फायदा हो जाए। जिस तरह पानी ते लागे जाण नाल ही सानू शांति आ जाती है, जिसले पानी नूं ग्रहण कर लैने, पी लैने तो सानू बहुत सारी शांति आ जाती है। इसी तरह गुरु साहब जी फरमा रहे। हाँ जी। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसे ता ठंडा थीवै। गुरमुख अलाए ता शोभा पाए तिस जम के पंथ ना पायना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, गुरमुख लाए तो शोभा पाए। भाई वो जमदूतां दे पैंथ च नहीं जाएगा, जेड़ा किसी महापुरखों की शरण में आ जाएगा, नाम जपेगा, मेहनत करेगा, जमदूत उहदे लागे नहीं आ सकते। महाराज तीसरी पातशाही की बाणी च फरमाया है, शब्द सुने सो दूरों भागे मत मारे जियो बेपरवाह। शब्द सुन के दूरों ही नस जाते हैं, वो लागे नहीं आ सकते। उन्हां जीवां दी पछाण की है कि जद उन्हां दी मृत्यु हो जाती है, उन्हां दी लत्तां बाहां जिधर मर्जी तुसी लफा लो, लिफ जाणगियां, मुड़ जाणगियां। जिन्हां नूं जमदूतां दी मार पैंदी है, उन्हां दा शरीर आकड़ जाता है। उन्हां दी पछाण ये है, उन्हां दा शरीर आकड़ जाएगा। जिथे लत्त होएगी लत्त रहेगी, जिथे बांह होएगी बांह रहेगी। वो तुहाडे अखे अगे पिछे नहीं हो सकती। फिर जिथे जिथे भी होएगी उत्थों रूह जद निकल गई, उत्थे उत्थे ही सैट हो जाती है बिल्कुल। तो जेड़े गुरमुख जिन्हां नूं परमात्मा दया करता है, जिन्हां ते तुसीं उन्हां दा हत्थ चुक के बांह चुक के अगे पिछे कर लो, पैर चुक लो अगे पिछे कर लो, उन्हां दी ये पूरी निशानी है। हाँ जी। गुरमुख अलाए ता शोभा पाए तिस जम के पंथ ना पायना। संतन की शरणाई पड़िया
जियो प्राण तन आगे तरिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भाई जब तू संतां दी शरण विच आउणा है तो तू फिक्र छड्ड दे, तू सारा फिक्र जिहड़ा उन्हां ते छड्ड दे, उन्हां उत्ते सुੱਟ दे, तू अपना फिक्र छड्ड दे, तू ना किसी चीज़ का फिक्र कर, वो तेरे जमा बार बन जाणगे, वो तेरे सारे काम सवारनगे। हाँ जी। संतन की शरण आई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया। सेवा सुरत ना जाना काई, तुम करो दया के रामायणा। गुरु साहब जी देखो कितनी दीनता और प्यार दे नाल फरमा रहे है मेरे मालिक, मैं तो सेवा भी नहीं जानता वे किस तरह करनी है, मैं किसी चीज़ नूं जानदा नहीं, मैनू पता ही नहीं कि की करना हैगा, तुसी मैनू दसो कि मैं की करा, जो तुसी मैनू दसोगे सो मैं करांगा। देखो कितने प्यार दे नाल और कितनी दीनता दे नाल गुरु साहब जी फरमा रहे हैं। हाँ जी। सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया के रामायणा। निर्गुण को संग लियो रलाए, कर कृपा मोहे टहले लाए। गुरु साहब जी फरियाद कर रहे अपने सतगुर दे अगे कि है मेरे मालिक, मैं निर्गुण हाँ, मेरे च कोई गुण नहीं, तुसी मैनू अपने नाल ला लो, मेहर करो मेरे ते, दया करो मेरे ते, जो मैनू दसोगे सो मैं काम करांगा, मेरे च कोई गुण नहीं। गुण होंदे होई संत बेगुणे बन रहे है। देखो कितनी दीनता विच, कितने प्यार विच, साडे विच होंदा भी कख नहीं, ते असी कदी कह ही नहीं सकते, कदी परमात्मा दे अगे फरियाद नहीं कीती कि है मालिक कि साडे च कोई गुण नहीं, तू साडे ते रखिया कर, साडे ते दया कर। असी कदी भी अपने आप नूं डाउन नहीं करते, असी हंकारी बन जाते हैं। हंकारिया सो मारिया, जिहड़ा जीव हंकार विच आ जाता है वो खत्म हो जाता है। हाँ जी। निर्गुण को संग लियो रलाए, कर कृपा मोहे टहले लाए। पखा फेरूं पीसूं संत आ गए, चरण तोए सुख पायना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, मैं पखा भी फेरांगा, मैं पीसन पीसांगा, मैं चरण धोवांगा, तुसी मेरे ते कृपा करो, दया करो मेरे ते। देखो गुरु साहब जी दया मंग रहे हैं और की कुछ कह रहे हैं, कितना अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर रहे, कितनी दीनता और गरीबी दे विच आके जने उन्हां पासों दात मंग रहे हैं। हाँ जी। पखा फेरूं पीसूं संत आ गए, चरण तोए सुख पायना। बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि है मेरे मालिक, मैं बहुत सारे द्वारे फिर के आया, लेकिन तेरी कृपा दे नाल, तेरी दया दे नाल ही तेरी शरण विच आया। तू ही मेरे ते कृपा कीती है, तैन मैं इस मनुष्य जन्म विच ला के
मैनू अपनी शरण च लिया। मैं बहुत सारे द्वारे, क्योंकि जब जीव 84 विच जांदा है फिर जन्मां दा कोई हिसाब नहीं, कई जन्म लैना पैंदे है और कई बार मरना पैंदा, कई बार सानू पैदा होना पैंदा है। मरण और पैदा होने दे विच कोई सुख नहीं हैगा। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया 1000 ठूएं की दर्द जद मरदा है जीव होंदी है, 1000 ठूएं की दर्द जद पैदा होंदा तद होंदी है इनू। लेकिन दोवें वस्तां ऐसियां ने इहदियां कि किसी वस्ता दस नहीं सकता, आप ये बोल नहीं सकता। हाँ जी। बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दी है, किसी आम बंदे की बाणी नहीं। जिन्होंने ने दिन रात मेहनत की है और नाम जपिया है, वो दस रहे है सब कुछ। हाँ जी। सदा सदा संतों संग राखो, ए नाम दान देवायना। गुरु साहब ने कोई परिवार नहीं मंगया, धन पदार्थ नहीं मंगया, यही मंगया कि सदा सदा संतां संग रखो, मैनू साध संगत दे संग रखो और नाम दान बख्शो। मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ दुनिया की मंगी नहीं, कोई मान वड्याई नहीं मंगी, कोई धन पदार्थ नहीं मंगया, परिवार नहीं मंगया, कोई चीज़ दुनिया की मंगी नहीं है। मेरे मालक मैनू संतां की संगत विच रखो और मैनू नाम दान बख्शो, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। सदा सदा संतों संग राखो, ए नाम दान देवायना। पै कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि वो मालिक मेरा मेरे ते दया कीती, मैं दर्शन पाए। वो मालिक ने दया कीती ते मैं पूरे सतगुर दे दर्शन पाए। भाई पूरे सतगुर दे पास आउणा भी बड़े भागां दा काम है। बड़े उच्चे कर्म होण साडे ते सानू कोई ऐसा महापुरख मिल जाए शब्द व्यासी और साढ़े पासों भी जड़ा शब्द की कमाई कराए। ये कोई बिरला महापुरख ही मिल जाए तो मिल जाए, मालिक की दया होवे नहीं तो मुश्किल है। हाँ जी। पै कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, सुख सहज सदा आनंद। सदा वास्ते आनंद जेड़ा मिलना है वो भाई कित्थों सानू मिलना है? वो साध संगत दे विचों, किसी महापुरखां दी शरण विचों सदा दा आनंद, सदा दी खुशी मिलेगी। नहीं तो होर किसी भी जमात में चले जाओ, किसी पार्टी चले जाओ, तुहानू नाम जपण वास्ते कोई कहंदा नहीं, कोई ऐसी प्रेरणा नहीं देगा। एक संतां दी संगत है कि जिहड़ी नाम जपण वास्ते सानू प्रेरणा देंदी है, समझाउंदी है कि ईश्वर दा नाम जपो, ईश्वर दे नाम भगती करो और साध संगत की सेवा करो। ये सानू संत दसदे है। हाँ जी। सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना।